कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत हसीन है। मतलब चारों तरफ आप देखेंगे माउंटेन्स हैं एंड देन उस पर जो है ये क्लाउड्स वगैरह आए हुए हैं। और जो ड्राइव थी ना, दैट वाज द फैबुलस ड्राइव। वन वर्ड, आउटस्टैंडिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है इस जगह के लिए, और मैं कहती हूँ कि नेचर के लिए कोई वर्ड है ही नहीं। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. इन्होंने वैसे मुझे वीडियो दिखाई थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। वैसे ये पैकेज में आपके इंक्लूड नहीं होता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का हमारा दिन जो स्टार्ट होने वाला है वो है गबाला में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कल शाम में बल्कि हम गबाला पहुंचे थे और यहाँ पर थोड़ा सा हमने टूर वगैरह किया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो जाएं और देखें और उसे एंजॉय करें कि गबाला में हम जहाँ जहाँ पर गए थे। तो एनीवेज, आज का हमारा जो दिन स्टार्ट होगा वो गबाला में स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं हम वो करेंगे। अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बस हम रेडी हो गए हैं और बाहर निकल गए हैं और चल रहे हैं अब टूर के लिए। और आपको दिखाते हैं इस टूर का हमें क्या मज़ा आता है और क्या यहाँ पर इतनी दूर ड्राइव करके आना, 5 आवर्स ड्राइव करके आना, क्या ये वर्थ है। हम पहुंच गए हैं और ये जो जगह है ना, मैं आपसे ये बोल रहा था कि नहीं, शादाब जो है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आके फीलिंग अलग है। यहाँ पर आके ये है कि तकरीबन 12 मिनट्स ड्राइव हमें लगे यहाँ पर आने में। तो यहाँ का सीन ये है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत हसीन है। मतलब चारों तरफ आप देखेंगे माउंटेन्स हैं एंड देन उस पर जो है ये क्लाउड्स वगैरह आए हुए हैं। और जो ड्राइव थी ना, दैट वाज द फैबुलस ड्राइव। मतलब यहाँ पर आके ये फील हो रहा है कि नहीं, मतलब ये जगह जो है ना बेटर है। तो एनीवेज, मतलब यही है कि देखें जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहीं पर हम ये बोल रहे हैं कि ये जगह बेटर है, ये जगह बेटर है। तो आने वाली हर जगह ही हमें अच्छी लगती है। तो ये है यहाँ का तूफानदाग रिजॉर्ट, जहाँ पर आप देखेंगे कि सब की सब जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ की गवाला की, वो यहीं पर होती है। और सामने है मेरे एक होटल जिसका नाम भी तूफानदाग होटल ही है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर आके आप स्टे करते हैं तो दैट इज़ अमेजिंग। क्योंकि इसके निकलने के साथ ही, मतलब क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो इसके पीछे ही जो है ये सारी एक्टिविटी है, तो आपको टैक्सी या फिर आपको टूर गाइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वेरी इजी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है मेरे पीछे यहाँ पर, ये है वो होटल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तूफानदाग होटल। ठीक है। और अगर आप एक्टिविटी सेंटर देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके ये जो बैक साइड पर है ये पूरा एक्टिविटी सेंटर है। यहाँ की जो फीलिंग है ना वो एकदम बिल्कुल अलग है। अच्छा, जो गंडोला राइड है वो यहाँ पर 2 किस्म की है। एक में जो है वो 2 आई थिंक स्टॉप्स हैं, 2 जगह पर जाएगी, और एक जो है वो 3 जगह पर जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर टिकट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस किस का कितना कितना प्राइस है। यहाँ पर ये 2 किस्म के टिकट हैं, जिसमें हम जो ले रहे हैं वो ये 19 वाला ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये इसकी राइड है। अगर हम फर्स्ट वाला लेते तो वो यहाँ से चलता और यहाँ पे जाता, लेकिन ये जो है बड़ा है, ये यहाँ से निकल के
यहाँ जाएगा और देन फिर ये टॉप पर जाएगा। अगर आप बाकू से गबाला 5 आवर्स की ड्राइव करके आ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि हमें यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको फ़ास्ट फूड के तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप यहाँ से कुछ खाना पीना चाहें तो। हमने गंडोला राइड ले ली है यहाँ से और जा रहे हैं हम उस तरफ ऊपर की तरफ। वहां पर जो है बादल वगैरह आए हुए हैं। आई थिंक वहां का जो व्यू होगा ना वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो दिखाते हैं आपको ऊपर का व्यू कैसा है। और सोनिया यहाँ पर मतलब खाते हुए व्यू को एंजॉय ना करते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान और कुछ भी नहीं। और इनाया यहाँ पर बैठी है बिल्कुल आराम से। Amazing. घर देख कितनी प्यारी चिड़िया है। छोटा सा गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पर हम पहुँचे लेवल 1 पर, जहाँ पे हमने उतर के थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय किया और इनाया के साथ ढेर सारी मस्तियाँ भी यहाँ पर की। आ जाओ मेरा बेटा, पालू दे दो पापा को। बाय बाय। सब मेरे यहाँ जो पीछे का व्यू है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकता। कैमरे में हमेशा की तरह उस तरीके से आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है ना इस कंट्री की, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आना नहीं चाह रहा था यहाँ पर। मेरा प्लान था किसी और कंट्री जाने का, लेकिन सोनिया की वजह से यहाँ पर इस कंट्री में आना पड़ा। और सोनिया का जो डिसीजन था वो मुझे बिल्कुल सही लगा यहाँ पर आना। तो यहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जगह जिस भी आप पॉइंट पर चले जाएं, आप जिस भी जगह पर चले जाएं, यहाँ की जो प्लेसेस हैं एकदम सुपर्ब है। मैं ये आपको कहूंगा स्विट्जरलैंड जाना छोड़ें, ऑस्ट्रिया वगैरह आप जाना छोड़ें, जो इस किस्म की नॉर्वे है वो तो ठीक है, क्रोएशिया वगैरह वी नो के वहां की ब्यूटी है, लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है ना, सुपर, नो वर्ड्स फॉर दिस। तो चले फिर अजरबैजान की ब्यूटी को और एंजॉय करने के लिए अब हम यहाँ से लेवल 1 से हम निकल रहे हैं और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं लेवल 2 पर, जो कि इसका लास्ट लेवल होगा। आंखों के ऊपर से ग्लासेस हटा के मिलती है ना, ग्रीन, आप सारे कलर्स देख रहे हो। ये तो काला दिखा दो। वाओ, लुक एट दिस। पीछे का व्यू है ना, ये सिर्फ हमने मूवीज में ही देखा है, शाहरुख खान के मूवीज में इधर उधर जाके अच्छी जगहों पर शूट करना। लेकिन यहाँ पर जो हमें मतलब मजा आ रहा है ना, आप कह लें कि सुपर्ब है। मतलब अभी ग्रीन प्लेसेस वगैरह का हमारा ये लास्ट आप कह लें कि ये विजिट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास हम जाएंगे बाकू, और फिर बाकू सिटी का हमारा 2 दिन का हमारा वहाँ का स्टे। तो मैंने कर दिए अपने सन ग्लासेस ऑफ, क्योंकि जो उस ब्यूटी का मज़ा इन ग्लासेस में देखने का है ना, वो आपको सन ग्लासेस में नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से जब मैंने थोड़ा सा अपने ग्लासेस ऊपर किए, मैंने बोला अरे यार मैं ग्लासेस मैंने क्यों पहने हुए हैं। तो ये जो इसका व्यू है ना, मतलब इन ग्लासेस में अमेजिंग सुपर। और अभी अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आई थिंक आज का जो हमारा दिन है वो हमने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया यहाँ पर रखने का, क्योंकि वेदर हमें बहुत अच्छा दिखा रहा था। जैसे हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा था शादाब में, तो यहाँ पर थोड़े क्लाउड वगैरह हमें दिखा रहा था। वेदर जो था तकरीबन 20 तक दिखा रहा था। तो अभी अगर जब हम ऊपर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन आप कह लें 12 से 13 डिग्री है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर है। वन वर्ड, आउटस्टैंडिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। इस
जगह के लिए, और मैं कहती हूँ कि नेचर के लिए कोई वर्ड है ही नहीं, हम लोग उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते अपनी ज़बान में। जो हमारे खुदा ने या अल्लाह ताला ने जो ये ब्यूटी है ना, हम किस जो चीज़ को देख रहे हैं ना, उसको देख के ही ऐसा फील हो रहा है कि यार इससे और खूबसूरत क्या हो सकता है, और खूबसूरत क्या हो सकता है। तो हम लोग पहले भी कहीं गए थे, जहाँ जॉर्जिया गए थे, वहां पे हम लोग स्नो में गए थे, तब हमें वो एक अलग ब्यूटी दिखी थी। लेकिन नाउ आई फील कि इससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। आप देखो ना, यहाँ तक कि जो हम खड़े हुए हैं इट्स ओके, बट ये जो इन्होंने इधर एक फेंस लगाया, और इस फेंस से आप हाथ आगे करो तो आपको जो एक फ्रेशनेस और एक जो एक अलग तरीके का फ्रेशनेस है ना, आप फील कर सकते हो। और मैं बोलती हूँ कि बस नजरें ही ना हटे, मुझे तो अब बोलने का भी मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ कि बस मैं देखती रहूं। मेरा हाथ दर्द हो गया, एक तो एक बैग पहने पहने और ये मोबाइल पकड़े पकड़े। मेरा यही है आप थोड़ा सा आगे चलते हैं वहां पर हम लोग, हाँ, इनका ये है कि ये घूमे, और मेरा ये होता है कि मैं नेचर को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सोक अप कर लूं। करते हैं थोड़ा दूसरे व्यू की तरफ जाके, क्योंकि मेरा हाथ भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है पकड़े पकड़े मोबाइल। यहाँ पर खड़े होके जो सुकून मिल रहा है ना एकदम, अगर आप पीछे यहाँ पर देखें तो ये जो क्लाउड्स इस पर आए हुए हैं ना, इससे मतलब आप कह लें कि एक फीलिंग ही बिल्कुल आपको अलग आ रही है। और ठंडी ठंडी सी हवा जब लग रही हो तो आप कह लें कि मज़ा जो है ना वो एकदम दोबाला हो जाता है। यहाँ की जो ब्यूटी ने आपको पता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं पाकिस्तान से हूँ और जो हमारा नॉर्दर्न साइड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि शायद ये ब्यूटी मतलब कुछ नहीं होगी जो हमारे पाकिस्तान में ब्यूटी है। बस हम दुआ यही करते हैं कि हमें मतलब अच्छी गवर्नमेंट मिले जो आए, बेशक पहले वाली थी या अभी की जो भी है, हुएवर इज़ दैट, बट शुड बी सिंसियर विद द कंट्री। मतलब कंट्री का आपको खुद से सिंसियर आपको होना पड़ेगा इसके लिए कि आप वहाँ पर लोगों को आप फैसिलिटेट करें, आप टूरिज़्म पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप टूरिज़्म पर ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली आपकी कंट्री उस तरीके से ग्रो नहीं करती। मैं खुद दुबई में रहता हूँ, मैंने आपको बताया पहले भी, कराची से हूँ मैं, लेकिन मैं खुद दुबई में रहता हूँ। तो वहाँ पर आप देखें जो मैक्सिमम वहाँ की जो इकनॉमी है वो डिपेंड करती है आपकी टूरिज़्म पर। और यहाँ पर हम आज़रबाईजान में आए हैं, यहाँ पर भी आके हमने यही बात देखी है कि अगर आपकी जो कंट्री अगर सेफ़ रहेगी, अगर लोग वहाँ पर सिक्योर फील करेंगे, जो बाहर से आने वाले लोग हैं अगर उन्हें कोई डर या ख़तरा या फिर कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका जो टूरिज़्म है ना, आप कह लें कि वो बहुत ऊपर जाएगा। अभी अच्छा जिस दिन से हम यहाँ पर आए ना, हमें यहाँ के लोग जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कम दिखे हैं, बजाय इसके कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं। मतलब इतना टूरिज़्म है यहाँ से, तो मैं ये सोच रहा था, मतलब ये देख रहा था कि यहाँ पर जो मुल्क है, ये जो कंट्री है, ये कितना कमा रहा होगा टूरिज़्म से। ठीक है, उसकी वजह ये एक है कि ये सेफ़ है। अच्छा, दो चीज़ें हमारे साथ हुई। एक, हमारा एक बार बैग हम भूल के चले गए थे, वो हमें बैग वापस मिल गया 30 मिनट्स के बाद है। और हमेशा की तरह आज जो सोनिया अपना मोबाइल भूल गई थी, तो वो मोबाइल फिर जो है ये चले गए, हम आगे चले गए। उसके बाद फिर शॉपकीपर ने हमें कॉल करके बुलाया कि आपका मोबाइल यहीं पर है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. वैसे तो हमारा बिल्कुल भी यहाँ से दिल नहीं चाह रहा था कि इस व्यू को हम छोड़ के यहाँ से जाएं, लेकिन हमें यहाँ पर एक और राइड लेनी थी क्योंकि यहाँ पर एक और गंडोला है और वहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस इन अच्छे अच्छे व्यूज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, अभी जो हमने राइड ली थी वो ये गंडोला राइड हमने ये वाली ली थी यहाँ से, और अब जो हम जाने वाले हैं वो हम एक और दूसरी लेने वाले हैं। अच्छा, जो अभी हमने लिया उसका जो प्राइस था वो 19 मन्नत का था, 19 मन्नत का। तो अब हम लेंगे यहाँ पर ये वाली, जो यहाँ से ये हमें लेकर जाएगी ये ऊपर।
अगर आप भी हमारी तरह दोनों गंडोला राइड लेना चाह रहे हैं तो आप फिर सेपरेट टिकट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यहाँ पर आप दोनों का टिकट आप ले सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है जिसमें आपको दोनों राइड्स मिल जाती हैं और उसमें आप कह सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मेरे पीछे यहाँ पर एक और वंस अगेन ब्यूटीफुल व्यू है और इस व्यू को लेने के लिए हमने यहाँ पर जो छोटी वाली थी गंडोला वो राइड हमने यहाँ पर ली है। हम तो यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे इन गंडोला राइड्स को लेकर और इसके साथ साथ इन अच्छे खूबसूरत से नज़ारों को देखकर। जब हमने दूसरा यहाँ पर गंडोला राइड लिया तो हमें यहाँ पर ये स्लाइड भी मिली जिसे देखकर इनाया भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आप भी यहाँ पर बिंदास होकर इस पॉइंट पर आ सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं और इसके साथ साथ आप खूबसूरत से व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी दोनों जो गंडोला राइड है वो हो गई है ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ बाइक की तरफ, जैसे मैंने शादाब में किया था। अब यहाँ पर भी देखता हूँ कि यहाँ पर आगे जाके मुझे क्या व्यूज़ वगैरह मिलते हैं। वैसे तो उसमें लिखा हुआ था कि ये आपको उस जगह पर लेके जाएगी जहाँ पर कार नहीं जा सकती, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई। अच्छा, इस बाइक का जो है वो 40 मन्नत का एक टिकट है अगर आप एक पर्सन है। अगर आप 2 लोग हैं तो उसमें आपको फिर 55 पे करना पड़ता है। तो इस पर 2 लोग जो हैं वो आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ इनाया है इसलिए हम 2 तो नहीं जा सकते और इनाया को सोनिया संभाल रही है। राइड कर दिया मैंने अपनी स्टार्ट और बस अब मैं अपनी गाड़ी में, बाकी ये गाड़ी है जो भी आप इसको बोले, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। इन्होंने वैसे मुझे वीडियो दिखाई थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। वैसे ये पैकेज में आपके इंक्लूड नहीं होता, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका मैं आपसे 10 मन्नत जो है मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। अच्छा रास्ता है तो इस वजह से जो है ना वो मिट्टी वगैरह ज्यादा ऊपर आ रही है। वैसे आपका इन हसीन वादियों में से ना जाने का दिल नहीं करेगा और हमारा भी बिल्कुल यही हाल है कि यहाँ से बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये ग्रीन प्लेस है और अगर आप इसकी ब्यूटी यहाँ पर देखें ना तो मतलब अमेजिंग है। अच्छा, वैसे हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, लेकिन इनाया को हम उस तरीके से एंजॉय नहीं करा सके थे। तो अभी हम इनाया को यहीं पर जो गंडोला राइड है उसी के पास जो है ये छोटा सा मतलब स्लाइडिंग वगैरह, जंपिंग वगैरह कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर चले, ठीक है, इनाया थोड़ा सा एंजॉय कर ले, उसके बाद फिर हम चलते हैं रेस्टोरेंट। हम उसी रेस्टोरेंट जाएंगे जहाँ पर हमने कल खाना खाया था और उस रेस्टोरेंट का नाम है राजा। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये किड्स प्ले एरिया तूफानदाग रिजॉर्ट में ही है और इसकी एंट्री फ़ी बिल्कुल फ्री है। तो ये है हमारा आज का मेन्यू, चिकन बिरयानी, बटर चिकन और उसके साथ साथ आलू पराठा। लंच हो गया हमारा ख़त्म, प्लेटें साफ़ हो गई हैं। थोड़ी सी ये बिरयानी बची थी, ये हम घर लेकर जा रहे हैं, मतलब घर नहीं मतलब होटल लेकर जा रहे हैं और फिर वहाँ पर रात में हम खाएंगे। टूरिस्ट गाइड है, इन्होंने यहाँ पर रोकर बोला कि अगर आपको यहाँ से कोई सुवेनियर वगैरह चाहिए तो ये शॉप है, यहाँ से देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से कुछ बेटर सुवेनियर और अच्छे प्राइस में अगर मिलता है तो फिर आपको वो दिखाते हैं।
अच्छा, इस शॉप का जो नाम है वो ओल्ड गबाला के नाम से शॉप है, गबाला में है ये। और सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि इन्होंने इतना बिजी होने के बावजूद, ये जो शॉप है अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो हमें यहाँ पर बिठाया और इन्होंने हमें यहाँ पर ये चाय वगैरह, ये चाय ला के दी है कि आप चाय वगैरह यहाँ पर पिए। और उसके अलावा ये जो यहाँ पर सैंपल है ना, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये तो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इन्होंने ला के रखी हैं कि आप इन्हें ट्राई करें, और उसके अलावा अगर आपको जो कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आप खा के और आप लेके चले जाएं, आप उसे पैक करवा लें। यहाँ पर ना इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं ये करेंसी वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, और हमें हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पर ये नज़र आई, हमारे 50 रुपये। उसके बाद हमें यहाँ पर ये 10 रुपये, उसके बाद यहाँ पर ये 20, और ये फिर 20, ये 50, और ये 1000 तो ये हैं। और इंडियन भी करेंसी यहाँ पर है, डॉलर भी हैं यहाँ पर, इजिप्शियन पाउंड है, और यहाँ पर फ़िलिपीन का पैसो भी है। तो हमें ये दोनों अच्छे लगे, एक आज़रबाईजान का है और एक जो है गबाला, जिस जगह पर हम आज। अच्छा, तो ये शॉप है ओल्ड गबाला, इसका नाम है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हमने कुछ सुवेनियर वगैरह लिए हैं और कुछ खाने पीने की मज़ेदार सी चीज़ें ली हैं। उससे ज़्यादा जो है हम वहीं पर खा चुके थे। तो एनीवेज घर लेके जाने के लिए भी लिए है। तो अगर आप भी गबाला की तरफ आएँ तो आप इस शॉप पर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अंदर बहुत ज़्यादा रश था। ये एकदम मेन स्ट्रीट पर है, ये मेन रोड है, और हमारा होटल इस तरफ है। अगर आप तूफानदाग रिजॉर्ट जाएंगे तो वो पड़ेगा इस तरफ, ठीक है, जहाँ पर ये केबल कार वगैरह ये सब चीज़ें। तो एकदम लोकेशन वाइज इट्स अ गुड लोकेशन। तो चले, ठीक है, अब चलते हैं हम होटल की तरफ। तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। बस अब अभी अभी हम होटल पहुँचे हैं यहाँ पर, और अब फ्रेश होंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर थोड़ा सा बाहर वॉक के लिए जाएंगे। तो फिर आपसे कल मिलते हैं, और कल का जो हमारा प्लान है, हम यहाँ से चेकआउट करके बाकू वापस हम जाएंगे, और देखते हैं फिर वहाँ पर बाकू में या फिर और आपको क्या क्या वहाँ पर हम दिखाएंगे। तो एनीवेज फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।